प्यारे छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 2.2, ठीक है, बहुपद का। तो आइए, जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न में लिखा हुआ है निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, चलिए, तो नंबर 1 में जो प्रश्न दिया गया है, आइए हम उस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से नंबर 1 में नंबर 1 का 1 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, ये बोला गया है x² - 3। ठीक है, हमें क्या करना है, किसी भी प्रश्न को हल करते समय हमें सबसे पहले याद रखना है कि हमें द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लिखना होगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखना होगा। इसके रूप में हमें लिखना होगा। ठीक है, इसी के रूप में हमें लिखना होगा। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ से बता दें, चलिए, तो हम यहाँ से बता दें कि यहाँ जो स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला जो होता है, ये स्क्वायर वाला ए होता है। यह स्क्वायर वाला क्या होता है, ए होता है। ठीक है, और उसके बाद 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। स्क्वायर के बगल वाला ए हो गया। फिर जो जिस पे स्क्वायर नहीं है, यानी कि जिस पे पावर 1 है, वो हमारा बी हो जाएगा, और जो लास्ट में हमारा है वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो स्क्वायर के बगल वाला ए होता है, तो स्क्वायर के बगल वाला कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ए बराबर 1 बिना स्क्वायर के, यानी चर राशि के बगल में बी है। तो यहाँ बताइए, चर राशि तो कुछ है नहीं। चर राशि जब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर b बराबर हमें 0 लेना है। b बराबर 0 और c बराबर हो गया, c हो जाएगा -3। c हो गया -3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से लिखना है d बराबर, तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। इस फार्मूले को याद कर लेना है। ठीक है, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा आप लोग, सभी लोग। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो d बराबर b², तो b का मान है 0, तो हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 हो जाएगा। a का मान 1 और c का मान हो जाएगा -3। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 4 तिया के 12, यानी कि d बराबर हो गया यहाँ से 12। d का मान हमारा आ गया कितना, 12। चलिए, d का मान 12। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से हमें शून्यक निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, शून्यक बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d और बटा 2a। ठीक है, तो शून्यक बराबर यहाँ से हमें फार्मूला के माध्यम से मान रखना होगा। चलिए, तो यहाँ से शून्य बराबर होता है -b, तो -b का मान कितना आया, b का मान है 0, तो 0 प्लस माइनस √d का मान है 12, तो बटा 2a का मान आ गया 1 यहाँ से। ठीक है, तो शून्य बराबर यहाँ से हो गया 0 प्लस माइनस 12 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 3, 4 तिया 12 और बटे में 2 गुना 1, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और बटे में ये √3 रह जाएगा और बटा में हो जाए रूट में ये 3 रह जाएगा और बटा में ये 2 हो गया। तो हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है और 0 में कोई भी संख्या को घटाने पर वही संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये 2 एक बार प्लस 2√3 अब बटा में 2 हो गया
और एक बार माइनस में 2√3 और बटा में 2 हो गया। तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि शून्यक हो गया यहाँ से √3 और यहाँ हो गया -√3। ठीक है, 3√3 और -√3। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं, है ना। पहले क्या बोला, संबंध का सत्यापन करें। ठीक है, तो ये तो हमारा शून्यक निकल करके आ गया, ये शून्यक हमारा आ गया। ठीक है, तो संबंध का सत्यापन कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे संबंध का सत्यापन। संबंध का सत्यापन कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, संबंध का सत्यापन। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर इसको हम मान लेते हैं √3 और बीटा बराबर -√3। ठीक है, एक को अल्फा मान लेते, एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। ठीक है, तो बीटा बराबर हो गया -√3। अब यहाँ से, तो यहाँ के बाद जो है, अब हमें फार्मूला एक पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। और हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। ठीक है, तो अब हमें यही सब फार्मूला को इस्तेमाल करना है, यही सब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ से संबंध का सत्यापन में लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा को हम माने थे कितना, अल्फ़ा को हम माने √3, अल्फ़ा को हम मान लिए थे √3 प्लस बीटा को हम माने थे कितना, तो -√3, ये हो गया -√3 बराबर -b/a। तो -b का मान यहाँ देखिए, तो b का मान कितना है 0, तो 0 अब बटा में a का मान 1। तो देखिए यहाँ से √3 प्लस और माइनस √3 अब बराबर 0 में 1 से भाग देने पे 0 प्राप्त होता है। अब प्लस √3 -√3 खत्म हो जाएगा, ये 0 बराबर 0, यानी कि दोनों साइड बराबर आ गया। समझ लीजिए कि हमारा संबंध का सत्यापन हो गया, संबंध एक दूसरे में बन चुका है। ठीक है, फिर यहाँ से एक और फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान हम माने थे कितना √3, ठीक, गुना बीटा का मान माने थे -√3 अब बराबर c/a। तो c का मान यहाँ से आया कितना -3 अब बटा a का मान हो गया 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ से ये हो गया √3 गुना √3 हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि -√3 गुना √3 होता है 3, √3 गुना √3 3 होता है। अब बराबर में इधर भी -3, यहाँ भी देखिए गुणनफल से भी आ गया ये आपका, दोनों साइड बराबर। तो हम कहेंगे ये हमारा संबंध का सत्यापन हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न। चलिए, अब इसी का हम 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर में क्या बोला गया है, तो 2 नंबर में ये दिया गया है 2x² -8x + 6। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से भी वही बात करना है, किस रूप में लिखना है, तो यहाँ से हमें लिखना है ax² + bx और प्लस c के रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से x² के बगल वाला a हो जाएगा, तो x² के बगल वाला a हो गया, यानी a बराबर हो गया 2, है ना। x के बगल वाला b होगा, तो x के बगल वाला b होगा, यानी कि b बराबर हो गया कितना, तो -8। c लास्ट में जो होगा वो c होगा, तो यानी कि c हमारा 6 हो गया। तो यहाँ से हम d बराबर निकालेंगे, तो d बराबर फार्मूला b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो d बराबर b², b का मान हो गया -8, तो हम लिखेंगे -8 का स्क्वायर माइनस 4a का मान हो गया 2, c का मान हो गया 6। तो यहाँ से d बराबर हो गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 दूना 8, 8 छके 48। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर हो गया कितना, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ से बच गया 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा,
यानी कि डी बराबर आ गया 16। डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर हमारा 16 आ गया। अब हमें निकालना है शून्यक। हमें क्या निकालना है? शून्यक। तो शून्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहिएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मान लगाते हैं। माइनस बी का मान कितना आया था? -8, तो यहाँ से -8 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना आया था? डी का मान 16, तो 16 अब बटा में 2a, तो 2a का मान कितना है? 2। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 16, 16 का वर्गमूल 4 बटा 2 दूना 4। इसका मतलब हुआ कि एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो 8 प्लस 4 बटा में 4, एक बार प्लस ले लिए एक बार माइनस लेंगे, तो 8 माइनस 4 बटा 4। तो 8 और 4 हो गया कितना? 12। 12 8 और 4 12 बट्टा 4, और यहाँ से 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा कितना? 4 बट्टा 4। 4 से 4 एक बार में, 4 तिया के 12, यानी कि यहाँ हो गया 3 और 1। ये हमारा शून्यक हो गया। 3 और 1 हमारा क्या हो गया? ये शून्यक हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? संबंध का सत्यापन करना है। ठीक है, अब हम इसी का जो है संबंध का सत्यापन करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 में यही तो है, यहाँ से इतना में हम आपको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे संबंध का सत्यापन ना, संबंध का सत्यापन। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b बटा a, है ना। संबंध का सत्यापन, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा को हम मान लेते हैं 3 और बीटा को मान लिए 1 बराबर -b बटा a, तो b का मान आया था कितना? -8 अब बटा में a का मान 2। ठीक है, तो 3 और 1 4 और 2 चौके 8 माइनस माइनस प्लस 4। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हम कहेंगे हमारा संबंध जो है बन चुका है। ठीक है, संबंध का सत्यापन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर होता है क्या? 1 मिनट, अब होता है फिर क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा का मान हम मान लिए थे 3 और बीटा का मान 1। c का मान था कितना? c का मान 6 ना। c का मान यहाँ देखिए, यहाँ c का मान 6 है, तो 6 और बटा a का मान 2। तो यहाँ से 3 गुना 1 हो जाएगा 3, और यहाँ से कटेगा 2 तिया 6 यानी कि 3। ठीक है, तो संबंध का सत्यापन यहाँ से भी हमारा हो गया, यानी कि शून्यकों का गुणनफल से भी और शून्यकों के योगफल से भी हमारा संबंध का सत्यापन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं 3 नंबर प्रश्न में। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या बोला है? 3 नंबर में बोला गया है x² - 2x - 8। ठीक है, ये हमारा प्रश्न दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बताए थे कि सबसे पहले व्यापक रूप में लिख लेना है ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप में यदि है तो हमें हल करना आसान हो जाएगा। तो हमें हल करना क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x² के बगल वाला a होता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे a बराबर, स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर -2 और c बराबर -8। ठीक है, इतना तो लिख लेना चाहिए, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब हम यहाँ से d बराबर निकालेंगे, तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, ये फार्मूला हो गया है ना। चलिए तो अब यहाँ से d बराबर निकालेंगे, तो d बराबर b², b का मान है -2, तो लिखेंगे -2 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान -8। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर हो गया हमारा
2 का स्क्वायर 4, अब माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32। तो यहाँ से d बराबर हो गया 32 और 4 36। तो d का मान यहाँ से हमारा आ गया 36। ठीक है, अब हमें यहाँ से शून्यक निकालना है। हमें यहाँ से क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक बराबर फार्मूला क्या बताए? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अब बटा में 2a, है ना। तो शून्यक बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस बी का मान -2, तो यहाँ से लिखेंगे -2 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान 36 अब बटा में 2a का मान 1 ना। चलिए तो 2 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 अब बटा में हो जाएगा 2 बराबर 2 प्लस 6 बटा 2 हो गया 2। एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस ले लेंगे, अब बटा में हो जाएगा ये 2। सॉरी, पता नहीं चल रहा था, सॉरी। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया 6 और 2 8 बटा 2, 2 में से 6 जाएगा तो -4 बटा 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो यहाँ से शून्य हो गया 4 और -2, 4 और -2, यहाँ से हमारा ये शून्य हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से लिखना है संबंध का सत्यापन। संबंध का सत्यापन। ठीक है, संबंध का, चलिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, ये भी एक फार्मूला है। तो अल्फा हम मान लेते हैं कि अल्फा 4 हो गया और बीटा -2 बराबर -b बटा है, तो -b का मान शायद ऊपर में आया था। b का मान यहाँ देखिए ऊपर में कहीं है ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए b का मान -2, c का मान -8 और a बराबर 1। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो -b का मान अभी हमने ऊपर देखा -2 अब बटा में a का मान 1, तो 4 प्लस -2, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। अब बराबर में यहाँ भेजेगा माइनस प्लस 2, तो यहाँ दोनों तरफ बराबर आ गया। हम कहेंगे संबंध का सत्यापन हो चुका, चूँकि LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी संबंध का सत्यापन हो सकता है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल से ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा से, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा का मान हम माने थे कितना? अल्फा हम क्या माने थे? अल्फा माने 4 गुना बीटा माने -2 बराबर c बटाए, तो c का मान ऊपर में दिया हुआ था -8, c का मान अभी तुरंत यहाँ देखिए, c का मान यहाँ -8, यहाँ से c का मान -8 अब बट्टा में a का मान 1 आया था। ठीक है, चलिए तो बट्टा में 1, तो यहाँ से हो गया -8 अब बराबर में इधर भी हो गया -8। ये हो गया हमारा संबंध का सत्यापन। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा क्या? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर में। 4 नंबर में बोला क्या गया है? 3x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, चलिए तो इसे हम अभी तुरंत बताए थे कि हमें जो लिखना है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का लिखना है ना। ax² प्लस bx प्लस c के रूप का लिखना है। तो x² के बगल वाला a, तो x² के बगल वाला a हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो गया यहाँ से 3। x के बगल वाला b, तो x के बगल वाला b यानी कि b बराबर 5। उसके बाद लास्ट में जो बच जाता है वो हो जाता है c, यानी कि c बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे d पहले, तो d बराबर फार्मूला b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर हो जाता है b², b का मान 5 है तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 3 और c का मान -2, है ना। तो यहाँ से d बराबर हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो d बराबर यहाँ से हो जाएगा 5 और 4 9
और 2 2 हो गया 4, यानी कि डी बराबर यहाँ से आ गया 49। डी बराबर हो गया 49। तो हमें यहाँ से अब शून्यक निकालना है। शून्यक, तो शून्यक बराबर फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, है ना। चलिए, तो शून्यक बराबर यहाँ से फार्मूला ये हो जाता है। तो आइए, -b का मान 5, b का मान 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना आया, तो 49, डी का मान 49 बटा में 2a, तो 2a का मान कितना आया, 3। चलिए, अब यहाँ से ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 और बटा में 3 दूना के 6, 3 दूना के हो जाएगा कितना, 6। चलिए, तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5, एक बार प्लस लेना है, एक बार प्लस ले लिए और एक बार क्या लेंगे, माइनस। तो यहाँ हो जाएगा माइनस बटा में 6, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2 बटा में 6 हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। 7 में से 5 गया तो ये बचा 2 बटा में 6 और -5 -7 तो होता है -12 बटा में 6। तो ये कटेगा 2 तिया 6 और 6 दूना के 12, यानी कि शून्यक हो गया कितना, 1 बटा 3 और यहाँ -2। ये हो गया हमारा क्या, शून्यक हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये शून्यक हो गया, ठीक है। अब इसी में से हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर -2, ठीक है। इतना हम मान लिए। अब हम लिखेंगे संबंध का सत्यापन। संबंध का सत्यापन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा को भी माने 1/3 और बीटा को माने कितना, बीटा को माने -2 बराबर -b/a, b का मान आया था ऊपर में 5 बटा में a यानी कि 3। तो यहाँ से 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड, यहाँ अल्फा प्लस बीटा होगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ भी ये प्लस हम कर देते हैं, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा। अब बटा में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस नहीं है प्लस हो गया, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया। 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 1 है ना, प्लस और माइनस में और हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 अब बराबर में 5/3, है ना। आगे अब लिखे, 1 में से 6 जाएगा तो -5/3 और यहाँ से भी हो गया कितना, -5/3। तो ये हो गया हमारा शून्य अल्फा प्लस बीटा से संबंध का सत्यापन। क्योंकि जितना अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए उतना ही अल्फा इंटू बीटा भी होना चाहिए, सॉरी -b/a भी होना चाहिए, है ना। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a करने से दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है तो ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहीं पे हम संबंध का सत्यापन गुणनफल से करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान हम माने थे कितना, अल्फा बराबर माने थे कितना, 1/3 अगुना बीटा का मान माने थे कितना, तो -2 बराबर c/a। तो c का मान -2 बटा में a का मान 3। यहाँ से देख लीजिए c का मान यहाँ हम लिखे हैं ऊपर में, ठीक है। यहाँ से देखिए a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर -2। तो यहीं से तो हम यहाँ का मान आपके नीचे रख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा ये -2 अब बटा में 3 और यहाँ भी हो गया बराबर में -2 बटा में 3। तो अब दोनों तरफ बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि मेरा संबंध जो है सत्यापित हो चुका है, संबंध का मेरा सत्यापन हो चुका है। यही हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर, यानी कि हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न।